मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। और आज आपके लिए मैं लाई हूं पूरे 6 नंबर लाने का एक तरीका, और वो तरीका बताने वाली हूं इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। देखिए, जब बात आती है आर्टिकल राइटिंग, तो वो आपके राइटिंग सेक्शन में जो लॉन्ग कंपोजिशन है उसमें आता है, यानी 6 नंबर पूरे तुम्हें दिए जाते हैं आर्टिकल राइटिंग के। तो मैम, आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, कैसे करना है, क्या फॉर्मेट होता है, कौन से टॉपिक्स है, बस आप वो बता दो। तो बिल्कुल मैं आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूं कौन कौन से टॉपिक तुम्हें करके जाने हैं आर्टिकल राइटिंग के, और फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बच्चा फॉर्मेट। बच्चा देखो, जब फॉर्मेट की बात आती है ना, तो फॉर्मेट से ही तुम्हें पूरा नंबर मिल जाता है। अब जब फॉर्मेट की बात आती है, तो फॉर्मेट में देखो मैंने बीच में लिखा है, सेंटर में लिखता है, क्या लिखा है, हेडिंग। तो सेंटर में तुम्हारा हेडिंग वाला पार्ट आएगा, उसी के जस्ट नीचे आता है बाय लाइन। बाय लाइन मतलब लिखने वाला कौन है। तो आर्टिकल में आपको इंपॉर्टेंस किसी की बतानी है, या फिर आप लोगों ने कोई भी पार्ट देखा है, उसके ऊपर देखा है, कोई इशू है उसके बारे में बताना है, तो इस इशू को लेकर के या कोई किसी चीज की इंपॉर्टेंस को लेकर के बात करनी होती है, तो उसकी हेडिंग देनी होती है। उसके नीचे जैसे आपने लिखा है, तो आपको अपने बारे में नहीं बताना है। सबसे पहली बात, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं बतानी होती है। तो यहां पे बाय लाइन में नाम दिया होगा, नहीं दिया होता है तो XYZ करके लिख के आना। फिर आता है इस तरफ, यानी ये दोनों सेंटर पार्ट में आएगा तुम्हारा, और इधर आएगा तुम्हारा बॉडी पार्ट। जब बॉडी पार्ट करते हैं तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, यानी शुरुआत की कुछ लाइंस जो कि धमाकेदार लिखनी चाहिए ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे दे। उसके बाद में आता है डिटेल्स, जिसके ऊपर भी आपको टॉपिक दिया उसकी डिटेल्स लिखनी है। और लास्टली करना होता है कंक्लूजन, जो भी हमने कहा है उसका सारांश यहां पे लिखा जाता है। जो भी उपरोक्त लाइंस में लिखा गया, उपरोक्त लाइंस में जितनी भी बातें कही गई उसका सारांश लिखा जाता है। अब ये सो हो गया तुम्हारा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के थ्रू अगर तुम करोगे तो तुम्हारा पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर तुमने बॉडी वाला पार्ट पूरा अच्छे से कर लिया है तो तुम्हें उसके भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 4 नंबर उसके मिल जाते हैं, और बाकी की मार्किंग स्कीम करते हुए 6 नंबर तुम्हारे पूरे हाथ में। मैम, अब आप बता दो कौन से क्वेश्चंस आएंगे। बस यही तुम्हारा क्वेश्चन रहता है ना कि मैम आप तो टॉपिक बता दो, हम करके चले जाएंगे। तो टॉपिक ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ये टॉपिक्स हैं जो मैंने एनालाइज करे हैं, बिल्कुल निचोड़ निकाल के पता किया है कि पुराने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पूछे जाएंगे, या अभी के हिसाब से करंट में क्या चल रहा है जिसके ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं हम, इंपॉर्टेंस के 2 कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि महत्वपूर्णता। किसका महत्व है? साइंस लेबोरेटरी का। आपकी स्कूल में जो विज्ञान की प्रयोगशाला है उसका महत्वपूर्णता बतानी है, उसके महत्व को बताना है, तो आपने उसके ऊपर क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। दूसरे में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, कि ट्रैफिक रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें फॉलो करना चाहिए, उनके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। तीसरा आता है स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में आ सकता है आपके। चौथा आता है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब कि किसी चीज के सदुपयोग, उसके क्या फायदे हैं, और डिसएडवांटेजेस मतलब उसकी क्या हानियां हैं। ये सारा पार्ट आपको पूछा जा सकता है, या तो इंटरनेट को लेकर के, यानी कि इंटरनेट के क्या फायदे क्या नुकसान है, और उसके साथ साथ में इंटरनेट नहीं हुआ तो मोबाइल फोन का पूछ लिया जाएगा कि मोबाइल फोन के क्या फायदे नुकसान है। टेलीविजन का पूछ लिया जा सकता है कि टीवी के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। लेकिन अगर मैं आज के ट्रेंड की बात करूं तो पक्का इंटरनेट का पूछा जा सकता है, या फिर आपको मोबाइल फोन का पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक्स आपको कतई छोड़ के नहीं जाने। मैम, अब हमें आर्टिकल इसका मिल जाए बनाया और पता चल जाए कि इसके ऊपर लिखना क्या है, हम रट लेंगे, हम लर्न कर लेंगे और हम वहां छाप के आ जाएंगे। तो अगर आपको वो पता करना है तो आपको मेरी क्लासेस में आना होगा। मेरी क्लासेस आपके एग्जाम से जस्ट पहले लगी हुई है, 7 बजे मिलेंगे, और मैं वहां पे बता दूंगी इसके अंदर लिख के भी क्या आना है, ताकि आपका वहां 1 नंबर भी नहीं कटे। तो हमें अब क्या करनी है, हमें तैयारी करनी है फुल मार्क्स लाने की। बिल्कुल बच्चा, मैं तुम्हें यह हिम्मत दिला रही हूं और मैं तुम्हें जज्बा दिला रही हूं कि तुम पूरे नंबर्स अपने हाथ में कर सकते हो। अंग्रेजी में भी उसे डरना नहीं है और मेरे साथ में संघर्ष करना है।